हेलो एवरीवन, मैं हूं अद्विक और आज मैं अपने दोस्त के साथ जयपुर की एक नई लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है जंगल वाला एरिया गाइस। तो यार आज मैं आ गया हूं जयपुर की नाहरगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि यार हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। मैं घर से आ गया, मुझे पता था कि जो नाहरगढ़ फोर्ट की ऊंचाई है लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ की ऊँचाई पड़ती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ पब्लिक व्हीकल से, तो मुझे ऑटो वालों से पता चलता है कि जो नाहरगढ़ फोर्ट से जहाँ से ये, ओहो भाई साहब, अंकल नहीं अंकल आज पैदल। तो ऑटो वालों से मुझे पता चलता है कि अंकल ने रोक लिया, इनसे बात करते हैं एक बार। अंकल जी नाहरगढ़, हाँ क्या लोगे आज? यार पैदल तय करेंगे। 13 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर शायद 13 किलोमीटर है। चलो थोड़ा सा करते, थोड़ा सा क्या है जंगल वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे आज। आते टाइम कर लेना वो वहाँ घूम के। तो यार गाइस यहाँ से नाहरगढ़ जैसे हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो वहाँ पे मिल जाते हैं हमें ये ऑटो वाले भैया। तो यहाँ से अब हम जो नाहरगढ़ का आधा रास्ता है वो ऑटो से तय करने वाले हैं, उसके बाद हम अपनी जर्नी पैदल ही शुरू करते हैं। वाकई काफ़ी घुमावदार और काफ़ी चढ़ाई वाला ये रास्ता है जहाँ से आज हम नाहरगढ़ की जर्नी को शुरू कर रहे हैं। जब भी मैं किसी लोकेशन को एक्सप्लोर करने जाता हूं तो उससे पहले मैं उस लोकेशन का फुल एड्रेस, फुल डिटेल चेक करता हूं। जैसे कि गूगल पे विकिपीडिया होती है और कई वीडियोस वगैरह का भी सहारा लेता हूं उस लोकेशन में जाने से पहले। तो मुझे पता चलता है कि नाहरगढ़ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए एक ट्रैक बना हुआ है जो कि लगभग धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, जो कि हमें नाहरगढ़ तक पहुंचाता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था एक्चुअल में कि नाहरगढ़ के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो कि धरातल से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और एक रास्ता है जो कि धरातल से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मुझे केवल इतना पता था कि नाहरगढ़ के ऊपर जाने का एक ही रास्ता है जो कि 3 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है। तो आज हमने अपना पूरा सफर पब्लिक ट्रेवल से ही तय किया था। तो मैंने पब्लिक ट्रेवल वाले भैया को बोला था कि हमें नाहरगढ़ जाना है, तो उन्होंने हमें ऐसे रास्ते पे उतारा जो कि लगभग धरातल से नाहरगढ़ जाने के लिए 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक था। तो हमें लगा कि यही ट्रैक है जो कि हमें 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद नाहरगढ़ फोर्ट दिखाएगा। लेकिन जैसे हम इसी ट्रैक से चढ़ाई शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें कई ऑटो वाले मिलते हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि अब मैं लोकेशन के पास आ गया हूं तो वापस लौटकर अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे लोकेशन को एक्सप्लोर करना था और वीडियो बनानी थी। और एक बड़ा रीजन ये भी था कि जब हम नाहरगढ़ की चढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमें कई ऑटो वाले मिले, लेकिन मैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाया क्योंकि आज की जर्नी में मेरा बजट लिमिटेड ही था। कई ऑटो वालों से बात करने के बाद हम थोड़ा आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं आया हूं तो इसको एक्सप्लोर करके ही जाऊंगा। लास्ट में मैंने फिर इस जर्नी में इन ऑटो वाले भैया को डन किया, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे साथ मेरा फ्रेंड था। अगर मैं यहाँ पे अकेला एक्सप्लोर करने आता तो पूरी जर्नी को मैं अकेला ही पैदल तय करता। लेकिन अभी हम नाहरगढ़ की पूरी चढ़ाई इसी ऑटो से तय नहीं करेंगे क्योंकि ये भैया हैं जो कि हमें नाहरगढ़ के टी पॉइंट तक ही छोड़ने वाले, जो कि धरातल से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्योंकि ये नाहरगढ़ पर नहीं, ये जयगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो यार गाइस, ये है जयगढ़ फोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता और आप देख सकते हैं, और ये है नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता। तो वैसे जब हम नाहरगढ़ फोर्ट के लिए किले की तरफ, गढ़ की तरफ चढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमें नीचे ऑटो वालों ने काफ़ी कॉस्टली प्राइस बताई थी। किसी ने 1000 रुपीज़, किसी ने 800 रुपीज़, लेकिन हमने उनको अवॉइड किया। लेकिन जैसे हम थोड़ा ऊपर आने लगे तो एक भैया थे ऑटो वाले, उन्होंने केवल 50 रुपीज़ में हमें जो नाहरगढ़ की आधी चढ़ाई थी, एक्चुअली वो जा रहे थे जयगढ़ की तरफ, तो लगभग जो नाहरगढ़ की चढ़ाई वाला आधा एरिया था वो हमने कवर कर दिया जो चढ़ाई वाला था। और यहाँ से थोड़ा समतल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से हम चढ़ाई कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, ये जंगल वाला एरिया है। काफ़ी हमने देखा रास्ते में, बाकी जो नाहरगढ़ की चढ़ाई है काफ़ी ऊंचाई पे है और कई जगह खाई भी बनी हुई है, मतलब बहुत सारी खाई है ना यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत सारी खाई है और काफ़ी मोड़ है, घुमाव बहुत ज़्यादा है और ऐसा लगता है वन वे है। सबसे बड़ी बात वन वे है। हाँ और गाइस, ऐसा ये लगता देखो है कि बिल्कुल जो आ रही है गाड़ियाँ, बाइक वगैरह सब जैसे कि चढ़ने वाली है। भाई बहुत गंदा वाला डर लगता है। नाहरगढ़ क्या है एक्चुअली बहुत ऊंचा है पे, तो ऊंचा है, हाँ। वन वे है और ऐसे घुमा हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई लेवल ही नहीं है, नेक्स्ट लेवल पे है। ये गाड़ी देखो गाइस, देखो गाइस, इस नाहरगढ़ की पहाड़ी पे भी लोग ऐसे ओवरटेक करते हैं और पहाड़ी वाला ये रास्ता है उन्हें नज़र नहीं आता। यहाँ से हल्का सा स्टीयरिंग डगमगाया तो समझ
खाई में गया। खाई में गया, अगले दिन अखबार में आया। नमस्कार, मैं इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि नारगढ़ पहाड़ी पे हुए 2 लोगों में झड़प। तो भाई ये देखो भाई, इधर शायद कभी ना कभी शेर आया होगा, और आज भी मैं आया हूँ तो guys, शेर ये के साथ। देखिए, शेर का पंजा। शेर को ये देखिए शेर का पंजा। तो गाइस उधर देखिए टोकला टोकटा, काला जादू। क्या है? ये क्या होता है टोला? टोकला टोकटा मतलब काला जादू। गाइस यहाँ के वन वे की कंडीशन आप देख सकते हैं। काफी जाम है। चल तू बोल ले। तू बोल ले। ना मैं तो वैसे बस आ रही है, इसको निकलने दे। स्कूल ले भाई ले। पंजाब, हाँ भाई इतर दिखा, इतर। तो गाइस आई लव पंजाब आऊँगा मैं कभी घूमने। पंजाब के बंदे हमारे यहाँ जयपुर के नारगढ़ को एक्सप्लोर करने आए हैं, और एक दिन अपन चलेंगे नंदू स्वर्ण मंदिर। पंजाब वाकई काफ़ी अच्छा शहर है। गाइस यहाँ देख सकते हो आप, एक भी सिंगल बंदा हमारे अलावा कोई यहाँ पे पैदल चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, मतलब यहाँ पे आने से पहले हमको इस जगह के बारे में जानना चाहिए था, लेकिन हम सीधा आ गए हैं मुंह उठा के और अपना कैमरा उठा के। तो ये जर्नी वाकई काफ़ी कठिन और टफ़ होने वाली है। तो देखते हैं रास्ते में कितना रास्ता तय कर लिया होगा अपन ने। तकरीबन 5 किलोमीटर हो गया। हाँ अच्छा, गाड़ी से हो गया होगा। हाँ 5 किलोमीटर हो गया। आप देखते हैं बचा है, 3 और किलोमीटर बचा है। तो चलते हैं गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे सब गाड़ी से आ रहे बंदे। इतनी तेज़ गाड़ी आती है यार यहाँ से यार। वाकई गाइस, अगर आप कभी जयपुर में रहते हो या फिर जयपुर आ रहे हो और नारगढ़ पैलेस को कवर करने की सोच रहे हो, तो यार पैदल कभी इस ट्रैक पे मत आना, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर तो है ही, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरा है यहाँ की जो तेज़ स्पीड गाड़ियाँ चलती है, वन वे है। तो हमको तो नॉलेज है काफ़ी यहाँ की, हम जयपुर के बंदे हैं, लेकिन फिर भी मत आना भाई अगर आप जयपुर वाले हो तो भी। और नारगढ़ पैलेस को एक्सप्लोर करने से पहले यार इस पे चलना। और गाइस नारगढ़ पैलेस को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको कुछ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट बता देता हूँ। इसको बनवाया था हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। लगभग 1734 ईस्वी में जाके कंप्लीट हुआ था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसको बनवाने का जो मेन रीज़न ये था कि पहले जयपुर में 17वीं सेंचुरी के करीबन मराठा है जो जयपुर में आक्रमण करते थे, और जयपुर के जो राजा थे इनसे कर वगैरह वसूल किया करते थे, टैक्स वगैरह लेते थे। तो जयपुर के जो रॉयल फैमिली थी, यहाँ के जो किंग थे, उनको ये डर था कि हो ना हो एक टाइम जो मराठा है वो जयपुर पर आक्रमण कर सकते हैं, और बाहर के आक्रांता भी जयपुर पे आक्रमण कर सकते हैं जो जयपुर के पुराने रॉयल फैमिली के पैलेस है, जैसे आमेर पैलेस हुआ, सिटी पैलेस हुआ। ये सभी धरातल के पास बने हुए, मतलब धरातल पे बने हुए हैं। तो ये पहाड़ी किले पे जयपुर का पहला पैलेस जयपुर के राजाओं ने बनवाया, ताकि पहाड़ी किले से अगर कोई भी बाहर की सेना आक्रमण करने आती है तो पहाड़ से ही उनके सैनिक वगैरह थे वो काफ़ी दूर तक नज़र रख सकते थे कि कोई सेना आक्रमण करने आ रही है। तो इसीलिए मेन जो कारण था इस पहाड़ी क्षेत्र पे नारगढ़ को बनाने का जयपुर की रॉयल फैमिली के द्वारा, वो यही था ताकि जो बाहर की आक्रांता आते हैं वो जल्दी से जयपुर के किंग को हरा ना सके, और जयपुर का जो ये गढ़ है यहाँ पे आ ना सके। पानी के नाम पे ये बचा है। एक चीज़ मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में कि अगर इस टाइम क्या इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे ऐसा कोई किला या ऐसा कोई मकान या ऐसी कोई दीवार, मतलब दीवार भी नहीं बना सकते आज के लोग जो हैं। पहले के लोग वाकई काफ़ी मेहनती हुआ करते थे, जो इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे पत्थरों वाली बिल्डिंग। ये परकोटा है, देख सकते हो सामने आपको दिख रहा होगा रेड कलर में जयगढ़ फोर्ट, और ये नारगढ़ की खाई है। और ये किला वाकई धरातल से देखे तो 600 फीट की ऊंचाई पर है, और समुद्र तल से देखे तो 700 फीट की ऊंचाई पे। सामने आपको जल महल दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं वापस। नारगढ़ फोर्ट के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं पानी की बोतल, क्योंकि रास्ते में ही हमारा आधा नहीं पूरा पानी ख़त्म हो गया है।
जो भी है पी लो गाइस। लाइफ में पहली बार मैं ना पानी खरीद के पी रहा हूँ, रियल बात है। राजस्थान, गोवा नहीं है, राजस्थान है। तो गाइस हेलो, मैं नमस्ते नंदू अरे यार ऐसे बात यार। तो नमस्ते, मैं नंदू और नाहरगढ़ आया हुआ था। काफ़ी आगे आने के बाद मेरे को पता चला कि अब तो आने वाला ये वाला गेट देख के मैं सोच रहा था कि आ गए। फिर अभी तो क्या देख रहा है फिर अभी पीछे एक शॉप वाले से पूछा कि भैया आने वाला ही है ना। बोला नहीं भाई अभी तो 4 किलोमीटर दूर है। मेरी बहुत वो लग रहा है कि अब 4 किलोमीटर और चलना है और 5 किलोमीटर ऑलरेडी चल के आ चुके हैं। हालत नहीं है अब जाने की। और कुछ ऐसा व्यू है। देख अब देख कहाँ देख रहा है, देख कैमरा सड़क में। यार तुम क्या ब्लॉगिंग करोगे यार। ये अब से ही है। हाँ और चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये पॉपकॉर्न खा गया, ये सारा पॉपकॉर्न खा गया मुझे ब्लॉगिंग देख के। गाइस मेन मकसद तो कैसा लग रहा हूँ? आज यहाँ पे ना हमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। सच में भाई आज फील हो रहा है। फील हुआ आज। तो आज- गाइस जल्दी है ना, जल्दी से लाइक फॉलो कर दो और कल ही एमटी निकलवा ले। ना भाई एमटी निकलाऊंगा मैं तो। एमटी निकलवा। नाहरगढ़ फोर्ट की जो आधी चढ़ाई थी वो हमने कवर कर ली है। आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, मंदिर श्री भोमिया जी महाराज का। तो राजस्थान में जो भूमि के देवता माने जाते हैं भोमिया जी महाराज, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, आपको सामने दिख रहा होगा भोमिया जी महाराज का, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब ये सवाई जयसिंह इस नाहरगढ़ के फोर्ट को बनवा लेते थे तो उस समय कुछ होता, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी। राजा के जो दूत हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, वो अगले दिन राजा को ये कहा करते थे कि राजा जब भी तुम इस किले का निर्माण शुरू करते हो या कोई भी दीवार इस किले की बनाते हो तो अगले दिन वो सुबह टूटी हुई मिलती थी। और कई बार सैनिकों का यह भी कहना था कि उनके सामने, आंखों के सामने लगभग रात के 11 बजे वो दीवार ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाती थी और गिर जाती थी सुबह तक। सॉरी, नाहर सिंह नाम का एक राजपूत रहा करता था, उसकी ये जगह हुआ करती थी। वो नहीं चाहता था कि जयपुर के जो सवाई जयसिंह है यहाँ पे कोई किला बनवाए। उसके बाद उनको किसी विधि के थ्रू मनाया गया। उसके बाद ही उनकी आज्ञा के बाद ये यहाँ पे नाहरगढ़ का फोर्ट बनाया गया। और कहा यह भी जाता है कि लोक कहावतों के अनुसार जो नाहरगढ़ का पैलेस उसका नाम भी उसी व्यक्ति नाहर सिंह भोमिया के नाम के ऊपर ही इसका नाम नाहरगढ़ पैलेस रखा है। वाकई काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है कि जब भी राजा ये महल बनाता था तो हर अगले दिन रात को वो बिल्डिंग टूट जाया करती थी, वो दीवार टूट जाया करती थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे उनका मंदिर भी बना हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि जब नाहरगढ़ पैलेस में एंट्री अपन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके अंदर भी एक मंदिर बना हुआ है नाहर सिंह भोमिया जी का, और वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और जयपुर के जस्ट पूर्व साइड में घाट की गुणी जयपुर में भी नाहर सिंह भोमिया बाबा जी का एक मंदिर बना हुआ है। उनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी राज्य की स्थापना करने से पहले अगर हम नाहर सिंह भोमिया जी महाराज जो विष्णु के चौथे अवतार है, अगर उनको किसी शहर की स्थापना करने से पहले या घर की स्थापना करने से पहले उनका मंदिर बनवा दिया जाता है तो वो उस शहर की या उस घर की रक्षा करते हैं। तो चलिए, ये था यहाँ का भोमिया जी का, नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर। तो चलते हैं। नाहरगढ़ का आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और आधा रास्ता अभी हमें उतना ही कवर करना बाकी है। सूरज लग रहा है काफ़ी धूप पड़ रही है, लगभग शाम के 3 बज चुके हैं, दिन के दोपहर के 3 बज चुके हैं। और जैसे लग रहा है मानो सूरज हमारी सर के ऊपर ही सवार हो। तो ये सुनसान रास्ता तय करके आज हमें नाहरगढ़ का जो फोर्ट है वहाँ तक जाना है। तो आए थे तो फुल एनर्जेटिक लग रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे रास्ता कवर कर रहे हैं, मंजिल पास आते जा रही है, वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल भी काफ़ी डाउन हो गया है। सूरज को देखते हुए मैंने सफ़ेद कपड़ा डाल लिया है ताकि धूप से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो रास्ता है उसे कवर कर सके। ये गार वाला देखो कितनी पास से गया है। पीछे जंगल में कुछ गडरिया आए हुए हैं जो कि बकरी चरा रहे हैं, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कोई जंगली जानवर नहीं है, तो अभी हम सेफ़ है। लेकिन जो मेन बात यह है कि नाहरगढ़ का किला अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 4 किलोमीटर यहाँ से। अभी भी 4, वहाँ से भी 4। अंकल चल जाएंगे यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे हम, उसके बाद जाएंगे। धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी तांड बचा ले पानी पी भाई के चढ़ाई जाना है, मैं थक जाऊँगा।
राजा महाराजा कहाँ जाता होगा? इतना लॉन्ग डिस्टेंस करेगा। लगभग आधे से ज़्यादा दूरी हमने कवर कर ली। उसके बाद हमें मिलते हैं ये अंकल जी। यहाँ पे इन्होंने दुकान डाल रखी है मैगी वगैरह की, तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठे और पानी वानी पिए। वाकई काफ़ी अच्छा नेचर है। अगर आप कभी नारगढ़ आते हो तो अंकल की स्टोर पे आप विज़िट कर सकते हो। नेचर भी काफ़ी अच्छा है और आपको यहाँ के बारे में गाइड भी कर देंगे। इनका कहना है कि इनका सामना भी कई बार यहाँ के जंगली जानवरों से हुआ है, लेकिन अंकल का ये भी कहना है कि ये बचपन से मतलब ये यहीं के हैं लोकल, तो इनको इतना डर वगैरह नहीं रहता और इनको पता है कि जंगली जानवरों को कैसे हैंडल करना है। अंकल जी कितना रुपया होगा? हाँ, तो यार 10 मिनट के छोटे से रेस्ट के बाद हमने यहाँ पे चाय पी, पानी पिया अंकल की दुकान पे। उसके बाद हम फिर से निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। और जो चाय वाले अंकल थे इन्होंने बताया कि यहाँ से करीबन जो अब नारगढ़ फोर्ट है वो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो काफ़ी लंबा रास्ता तय करके हम आ गए हैं और थोड़ी दूर बचा है अब नारगढ़ का। ये जंगल यहाँ से ख़त्म होने ही वाला है और नारगढ़ फोर्ट आने वाला है गाइस। 500 साल बाद हमें ये फॉरेनर आता हुआ दिखता है। सर हेलो ब्रदर, देखिए गाइस इसने हाय कर दिया है। बेचारा ये भी पैदल आया है। एक ही बंदा दिखाया पर उनको पैदल आता हुआ है ना भाई पूरी नारगढ़ रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, जाम लग गया है। और एक बंदा दिखा जिसको देख के हमें काफ़ी खुशी हुई कि हम ही पैदल नहीं है और भी लोग पैदल आ रहे हैं। तो यार गाइस तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर कभी करीबन पैदल तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हमें फाइनली दिखता है ये नारगढ़ फोर्ट की दीवारें। नमस्कार जी। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का जो पहाड़ी ट्रैक है, इसको कवर करने के बाद हमें दिखता है फाइनली ये पहाड़ का जो परकोटा है। लगता है यहाँ से जो नारगढ़ फोर्ट की एंट्री है वो यहाँ से चालू है। तो चलते हैं यहाँ से अंदर नारगढ़ फोर्ट को कवर करते हैं। वाकई काफ़ी मशक्क़त लगी नारगढ़ फोर्ट पे पहुँचने के लिए और अब पूरा जो रास्ता है हमने पैदल कवर किया है, मैंने और मेरे दोस्त ने। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं नारगढ़ में कौन सी एक्सप्लोर करने की ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो लेट्स गो गाइस। तो यार गाइस जैसे हम इस गेट से बाहर आते हैं तो हमें बाहर पीछे दिखता है टिकट काउंटर। यहाँ पे टिकट का प्राइस भी शो हो रहा था, तो हमें लगा शायद यहाँ से हमको टिकट परचेज़ करना होगा। लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे हमें पता चलता है कि टिकट तुम्हारा जो आप है किले की एंट्री गेट से पहले ही परचेज़ करना होगा। यहाँ पे टिकट काउंटर नहीं है। पहले यहाँ पे ओल्ड टाइम में टिकट काउंटर हुआ करता था, लेकिन जो अब हमारा टिकट है वो हम किले के जस्ट बाहर से लेंगे। तो चलिए गाइस, फाइनली यार हम आ गए नारगढ़ फोर्ट के पास और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है सामने आपको दिख रहा होगा कार पार्किंग वाला एरिया। अंकल की गाड़ी अटक गई है। ओहो हो। और यहाँ पे अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं तो आपको यहीं पे पार्क करना होगा। और पीछे आप ऑटो वगैरह देख रहे होंगे, यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल या कैब वगैरह पार्क कर सकते हैं। सामने मुझे दिख रहा है नारगढ़ फोर्ट, तो काफ़ी नज़दीक आ गए। 8 से 10 किलोमीटर का जो यहाँ का ट्रैक है वो पूरा पैदल कवर करके हम आ चुके हैं। तो चलते हैं अंदर से नारगढ़ को एक्सप्लोर करते हैं गाइस। तो चलते हैं, घुमाता वो भी फ्री में। तो लाइक शेयर करो शेयर। यार आज की भाई ट्रिप में ना बहुत मेहनत लगने वाली है, तो वीडियो को लाइक नहीं करा होगा ना आपने तो पाप लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो हमारा शराप लगेगा। जल्दी से कर दो। लाल वाले बटन पे पत्थर फेंक के मारो या जूता फेंक के मारो, हमारे को मतलब नहीं है, बस वो प्रेस हो जाना चाहिए। और बेल आइकन को घंटी समझ के दबा देना। घंटा समझ के दबा देना।